नमस्कार दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज हम डीप वर्क किताब से प्रेरित एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो कि कॉल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि गहरे केंद्रित काम को अपनी जिंदगी में उतारकर हम न सिर्फ अपनी करियर को बल्कि पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो अपने पसंदीदा कप चाय या कॉफी के साथ बैठिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप अपनी असली क्षमता को कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डीप वर्क हाइपोथेसिस। अनिल, एक छोटे से शहर का लड़का, अब एक बड़े शहर में काम कर रहा था। हर दिन उसका समय मीटिंग्स, कॉल्स और ईमेल्स में व्यस्त रहता था। वो सोचता था, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी क्यों लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। वो जानता था कि उसका काम सही दिशा में नहीं जा रहा, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं समझ पा रहा था। एक दिन अनिल का राघव से सामना हुआ, जो अब एक सफल व्यवसायी था। राघव को देखकर अनिल ने पूछा, तुम इतने सक्सेसफुल कैसे हो? तुम्हारी लाइफ में भी तो काम का ढेर होता है, फिर भी तुम हमेशा प्रोडक्टिव कैसे रहते हो? राघव मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे सफल हुआ? ये सब डीप वर्क के कारण है। ये एक ऐसी आदत है जो सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ को भी बदल सकती है। अनिल ने पूछा, डीप वर्क क्या है? राघव ने समझाया, ये कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का मूल विचार है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरे ध्यान से काम करना वो तरीका है जो हमें शानदार नतीजे दे सकता है। जब तुम पूरी तरह से एक काम में डूब जाते हो बिना किसी रुकावट के, तो तुम्हारी क्षमता खुलकर सामने आती है। यही कारण है कि जो लोग इस आदत को अपनाते हैं वे बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। अनिल ने पूछा, लेकिन ये गहरा ध्यान कैसे हासिल किया जाए? क्या ये सच में प्रभावी है? राघव ने उत्तर दिया, आजकल हम सब डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, सोशल मीडिया, फोन, ईमेल्स आदि। लेकिन गहरे ध्यान से काम करने के लिए हमें इन सभी चीजों से दूर जाना होगा। यही वो तरीका है जो कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में डीप वर्क हाइपोथेसिस के रूप में बताते हैं। वो ये सिद्धांत पेश करते हैं कि जो लोग गहरे ध्यान से काम करते हैं वे अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। यह सुनकर अनिल को लगा कि यह वही चीज है जिसकी उसे तलाश थी। वो हमेशा महसूस करता था कि वो बिखरा हुआ काम कर रहा था, लेकिन उसने कभी यह सोचा नहीं था कि उसे अपने ध्यान को संकेंद्रित करने की आवश्यकता है। राघव ने आगे कहा, तुम इसे अपनाओ और देखो यह तुम्हारी लाइफ को कैसे बदलता है। अगले ही दिन अनिल ने अपने काम के तरीके को बदलने का निर्णय लिया। उसने गहरे ध्यान से काम करने का तरीका अपनाने की ठानी। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया और अपने फोन से कुछ समय के लिए दूरी बनाई और अपने दिन के कुछ घंटे सिर्फ गहरे ध्यान में काम करने के लिए निर्धारित किए। पहले दिन यह थोड़ा कठिन था, लेकिन अनिल ने महसूस किया कि जब वो अपने काम में पूरी तरह से डूबता है तो उसका ध्यान कहीं ज्यादा शार्प और फोकस्ड होता है। उसने पाया कि उसका समय बेहतर तरीके से उपयोग हो रहा था और वो ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करने लगा था। अनिल अब जानता था कि डीप वर्क न सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाएगा बल्कि इससे उसकी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आएगा। उसने कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क हाइपोथेसिस को अपनाया और यकीन कर लिया कि यही वो तरीका है जिससे वो असल में अपनी असली क्षमता को पहचान सकता है और बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकता है। चैप्टर 2, द शैलो वर्क। अगले कुछ हफ्तों में अनिल ने डीप वर्क की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। उसने तय किया था कि वो सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने समय को पूरी तरह से नियंत्रित करेगा। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या यह तरीका सच में काम करेगा? क्या मैं बाकी सबके मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊंगा? उसे अपनी ऑफिस की दुनिया में एक समस्या महसूस हो रही थी। वहां के ज्यादातर लोग हमेशा व्यस्त रहते थे, लेकिन उनका काम उतना प्रभावी नहीं होता था। मीटिंग्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स, सब कुछ ऐसा था जो उन्हें व्यस्त बनाए रखता था, लेकिन यह सब शैलो वर्क था। अनिल ने समझा कि यह शैलो वर्क उन्हें कभी भी
गहरे काम की ओर नहीं ले जाएगा। वो राघव से फिर मिला और अपने विचार उसके सामने रखे। अनिल ने कहा, राघव, मुझे लगता है कि मैं एक जगह फंस गया हूं। मेरे आसपास के लोग हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन उनका काम ज्यादा असरदार नहीं है। क्या यही शैलो वर्क है? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। शैलो वर्क वो काम है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, लेकिन किसी गहरे उद्देश्य को नहीं हासिल करता। जैसे कि फालतू की मीटिंग्स, छोटे छोटे ईमेल्स का जवाब देना और फोन कॉल्स। ये सब डिस्ट्रैक्शंस की तरह काम करता है, जबकि डीप वर्क वह है जो तुम्हारी असली क्षमता को सामने लाता है और तुम्हें कुछ बड़ा करने का मौका देता है। अनिल अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी ज्यादातर दिनचर्या शैलो वर्क से भरी हुई थी। उसका समय हमेशा छोटी छोटी चीजों में बर्बाद हो रहा था। फोन कॉल्स और मीटिंग्स ने उसे गहरे काम से दूर रखा था। राघव ने फिर उसे एक उदाहरण दिया, जब तुम केवल शैलो वर्क करते हो तो तुम्हारा दिमाग हमेशा हलचल में रहता है, लेकिन जब तुम डीप वर्क करते हो तो तुम पूरी तरह से अपने काम में खो जाते हो। तुम अपनी सोच को संकेंद्रित कर सकते हो और परिणाम स्वरूप तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अनिल ने अपने दिन के शेड्यूल में बदलाव करना शुरू किया। अब वो ऑफिस के कामों को केवल वही समय देता था जब उसे कुछ अर्जेंट काम हो। बाकी समय वो गहरे ध्यान से अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। उसने मीटिंग्स को कम किया और ईमेल्स का जवाब केवल 2 बार दिन में दिया। इस बदलाव के साथ अनिल ने महसूस किया कि उसका काम कहीं ज्यादा प्रभावी और उत्पादक हो रहा था। उसका दिमाग अब फालतू के कामों में नहीं उलझता था और वो अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। राघव ने उसे एक और सलाह दी, तुम्हें अपनी लाइफ को 2 भागों में बांटना होगा, शैलो वर्क और डीप वर्क। शैलो वर्क वह है जो तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम कर रहे हो, लेकिन असल में वह तुम्हारी असली क्षमता को कम करता है। डीप वर्क वह है जो तुम्हें असली सफलता दिलाएगा। अनिल अब यह समझ चुका था कि सिर्फ व्यस्त रहना ही जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुम किस काम में व्यस्त हो। क्या तुम शैलो वर्क कर रहे हो जो समय बर्बाद करता है, या फिर तुम डीप वर्क कर रहे हो जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है? अब अनिल अपने काम को पूरी तरह से बदल चुका था। उसे विश्वास हो गया था कि शैलो वर्क से बचने और डीप वर्क को अपनाने से ही वो अपने जीवन में असली सफलता हासिल कर सकता है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। अनिल अब पूरी तरह से अपने काम की दिशा बदल चुका था। उसने शैलो वर्क को कम किया और डीप वर्क को अपनाया। लेकिन एक दिन वो राघव से मिला और अपने अनुभवों के बारे में बात करने लगा। राघव, एक बात समझ में आ रही है, अनिल ने कहा। जब मैंने डीप वर्क की शुरुआत की तो मुझे यह बहुत चैलेंजिंग लगा, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह केवल प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि जीवन में सच्चे अर्थ और संतोष को भी लाता है। राघव मुस्कुराते हुए बोला, यही तो है डीप वर्क का असली मतलब। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में कहते हैं कि जब हम गहरे ध्यान से काम करते हैं तो हमें बस परिणाम ही नहीं मिलते, बल्कि हमारा काम हमें एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस भी देता है। अनिल ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि हमें सिर्फ काम को करके नहीं, बल्कि उस काम में मीनिंग और पर्पस महसूस करना चाहिए? राघव ने कहा, बिल्कुल। डीप वर्क हमें बस एक और टास्क को पूरा करने की बजाय एक डीपर एक्सपीरियंस देता है। जब हम पूरी तरह से अपने काम में खो जाते हैं तो वो सिर्फ कार्य नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है। इसका असर हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। हम न केवल कार्य में एक्सेलेंस प्राप्त करते हैं, बल्कि उस कार्य के जरिए हमें व्यक्तिगत संतोष और अर्थ भी मिलता है। अनिल ने महसूस किया कि अब वो अपने काम को अलग नजरिए से देख रहा था। पहले उसे ऐसा लगता था कि ऑफिस का काम केवल एक दिन की रोटी कमाने के लिए था, लेकिन अब उसे वो काम मीनिंगफुल लगने लगा था। वो जानता था कि गहरे ध्यान से काम करने से उसे केवल सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि उसके काम में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य भी जुड़ जाएगा। राघव ने उसे एक उदाहरण दिया, जरा सोचो, अगर तुम दिन प्रतिदिन वही काम करते रहो जो सिर्फ तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करता है, तो क्या तुम कभी खुश रह सकोगे? डीप वर्क तुम्हें यही मौका देता है कि तुम जो काम कर रहे हो उस काम में अपनी पूरी ताकत लगा सको और हर दिन को मीनिंगफुल बना सको। अनिल अब समझ चुका था कि सफलता केवल पैसे और प्रसिद्धि तक सीमित नहीं है। गहरे काम से वो न केवल अपने करियर को बेहतर बना सकता था, बल्कि अपनी जिंदगी में भी उस काम का असली उद्देश्य पा सकता था।
अब वो हर दिन अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता था, न केवल अच्छे परिणाम पाने के लिए बल्कि अपने जीवन में एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस हासिल करने के लिए भी। राघव ने अंत में कहा, याद रखो, डीप वर्क न सिर्फ तुम्हारे काम को बेहतर बनाता है बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। जब तुम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान देते हो तो तुम सिर्फ अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त करते बल्कि जीवन के असली अर्थ को भी खोज पाते हो। अब अनिल को यकीन हो गया था कि डीप वर्क सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं है बल्कि ये जीवन को एक नए अर्थ और दिशा भी देता है। उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह से जिएगा जिससे हर दिन का काम न सिर्फ प्रोडक्टिव बल्कि मीनिंगफुल भी हो। चैप्टर 4 द रूल्स ऑफ डीप वर्क। अब अनिल की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। उसने डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से शामिल कर लिया था और उसे इसका गहरा असर महसूस होने लगा था। लेकिन एक दिन वो फिर से राघव से मिला और कहा, राघव, मुझे समझ में नहीं आ रहा, डीप वर्क के दौरान मैं इतना कंसंट्रेशन क्यों खो देता हूं? क्या है वो कुछ खास जो मुझे करना चाहिए ताकि मैं और भी बेहतर काम कर सकूं? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही जगह पर आ रहे हो। डीप वर्क की शक्ति सिर्फ शुरुआत में ही नहीं है बल्कि इसके कुछ रूल्स भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और अपने काम में एक्सीलेंस पाने में मदद करेंगे। अनिल ने ध्यान से सुना। राघव ने बताया, कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में कुछ खास नियम बताते हैं जो तुम्हें डीप वर्क में पूरी तरह से डूबने में मदद करेंगे। ये नियम तुम्हारे काम को स्ट्रक्चर्ड और फोकस बनाएंगे। पहला नियम था वर्क विद ग्रेटर इंटेंसिटी। राघव ने कहा, तुम्हें एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से वे ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारे फोकस को तोड़ता है। डीप वर्क के दौरान तुम्हें किसी भी काम को एक समय में पूरा करना होगा बिना किसी इंटरप्शन के। अनिल को यह बात समझ में आई। पहले वो कई बार एक साथ कई काम करता था, लेकिन अब वो केवल एक ही काम पर पूरी तरह से फोकस करता था। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक काम पर ध्यान दूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा होगी। दूसरा नियम था एम्ब्रेस बॉर्डम। राघव ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि डीप वर्क में बोरियत आना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन वो बोरियत तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करने का एक तरीका है। जब तुम्हें कोई काम करते हुए बोरियत महसूस हो तो उसे सहन करना सीखो। इसे अवॉइड मत करो बल्कि इसका सामना करो। अनिल अब यह समझ चुका था कि असल में डीप फोकस की यात्रा में बोरियत एक जरूरी हिस्सा है। पहले वो बोरियत से भागता था, लेकिन अब वो जानता था कि बोरियत का सामना करना ही उसे गहरे काम में पूरी तरह से डूबने में मदद करेगा। तीसरा नियम था क्विट सोशल मीडिया। राघव ने कहा, कैल न्यूपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल शैलो वर्क को बढ़ाता है। यह डिस्ट्रैक्शंस और समय की बर्बादी का कारण बनता है। डीप वर्क के लिए तुम्हें अपनी सोशल मीडिया की आदतों को पूरी तरह से बदलने की जरूरत होगी। अनिल ने राघव की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी सोशल मीडिया की आदतों को कम किया। वो अब जानता था कि सोशल मीडिया केवल उसके ध्यान को भटकाने का काम करता है और ये डीप वर्क में उसकी मदद नहीं करता। चौथा और अंतिम नियम था ड्रेन द शैलोज। राघव ने कहा, तुम्हें जितना हो सके शैलो वर्क को कम करना होगा, जैसे छोटी मीटिंग्स, अनावश्यक ईमेल्स और वो सारे काम जो तुम्हें बस व्यस्त रखते हैं लेकिन तुम्हारे लक्ष्यों को पूरा नहीं करते। अनिल अब यह समझ चुका था कि जितना कम वो शैलो वर्क करेगा उतना ही वो गहरे काम में पूरी तरह से डूब सकता है। उसने अपने काम के शेड्यूल को इस तरह से सेट किया कि उसकी ज्यादातर समय डीप वर्क के लिए ही बची रहे। राघव ने अंत में कहा, अगर तुम इन 4 नियमों को अपनाओगे, ग्रेटर इंटेंसिटी, एम्ब्रेस बॉर्डम, क्विट सोशल मीडिया और ड्रेन द शैलोज, तो तुम डीप वर्क को पूरी तरह से अपनी लाइफ में शामिल कर सकोगे और इसके जरिए तुम्हारे काम में न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि तुम्हें असली सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अनिल अब पूरी तरह से तैयार था। उसने इन 4 नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। पहले की तरह शैलो वर्क और डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए वो हर दिन अपने काम में ज्यादा फोकस और इंटेंसिटी के साथ जुट जाता था। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी थी और अब उसे डीप वर्क से सिर्फ बेहतर परिणाम ही नहीं मिल रहे थे बल्कि उसे अपने काम में असली मीनिंग भी महसूस हो रहा था। चैप्टर 5 द डीप वर्क हाइपोथेसिस।
अनिल अब पूरी तरह से डीप वर्क के नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुका था। पहले वो सोचता था कि केवल मेहनत और समय देने से ही सफलता मिलती है, लेकिन अब वो जानता था कि सही तरीके से काम करने का तरीका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन वो राघव से मिला और अपने अनुभवों के बारे में बताया। राघव, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि डीप वर्क सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक हाइपोथेसिस है, अनिल ने कहा। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में कहते हैं कि जो लोग गहरे ध्यान से काम करते हैं वही असल में दुनिया में सबसे बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और यही डीप वर्क हाइपोथेसिस है। इसका मतलब है कि जो लोग अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं वे न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि वे ज्यादा मीनिंगफुल और क्रिएटिव काम भी कर पाते हैं। अनिल ने कहा, इसलिए जब मैं पूरा ध्यान से काम करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ टाइम नहीं बचा रहा बल्कि मैं अपना एनर्जी और क्रिएटिविटी भी सही दिशा में लगा रहा हूं। राघव ने बताया, ठीक कहा तुमने। न्यूपोर्ट का मानना है कि डीप वर्क में लगाई गई एनर्जी और ध्यान का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा तुम ध्यान से काम करोगे उतना ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और ये केवल शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स की बात नहीं है बल्कि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव होती है। अनिल अब समझ गया था कि केवल डीप वर्क करने से ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से समय के साथ वो अपनी स्किल्स को भी बेहतर बना सकता था। उसने पहले कभी इस तरह से सोचा नहीं था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि गहरे काम से उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी में ग्रोथ हो रही थी। राघव ने उसे एक और उदाहरण दिया। सोचो, अगर तुम डीप वर्क में पूरी तरह से डूबे रहते हो और लगातार अच्छे और मीनिंगफुल काम करते हो तो तुम्हारा माइंड और स्किल्स उस काम के हिसाब से इवॉल्व होते जाते हैं। और यही वो फैक्टर है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकियों से अलग करता है। अनिल ने सोचा, यानी कि मुझे सिर्फ अच्छा काम करने पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि उस काम को ध्यान से सही तरीके से करना चाहिए ताकि मेरी स्किल्स और कैपेबिलिटीज नेचुरली इंप्रूव हो सके। राघव ने कहा, बिल्कुल, डीप वर्क हाइपोथेसिस हमें यही सिखाता है कि सक्सेस का असली राज इस बात में है कि हम अपने काम को किस इंटेंसिटी और फोकस के साथ करते हैं। जो लोग इसे सही तरीके से करते हैं वही लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। अनिल अब यह समझ चुका था कि गहरे काम की ताकत केवल काम को जल्दी खत्म करने में नहीं है बल्कि इस काम के जरिए अपनी स्किल्स, क्रिएटिविटी और ग्रोथ को अनलॉक करने में भी है। उसने ठान लिया कि वो अपने हर काम में गहरे ध्यान से लगेगा और हमेशा अधिक मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल तरीके से काम करेगा। राघव ने हंसते हुए कहा, अब तुम समझ चुके हो अनिल, डीप वर्क तुम्हारे लिए सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। और जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम पाओगे कि सक्सेस और सैटिस्फैक्शन दोनों तुम्हारे पास आएंगे। अनिल को अब यकीन हो चुका था कि डीप वर्क हाइपोथेसिस न सिर्फ उसे बेहतर परिणाम देगा बल्कि उसे अपनी जिंदगी में भी एक नया पर्पस और मीनिंग देगा। अब वो हर दिन इस हाइपोथेसिस के सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए अपने काम में डूब जाता था और ये मानता था कि गहरे काम के जरिए वो न सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस पाएगा बल्कि जीवन के हर पहलू में इंप्रूवमेंट भी करेगा। चैप्टर 6, द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ डीप वर्क। अनिल ने डीप वर्क की शक्ति और उसके नियमों को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसे यह सवाल सताने लगा कि उसे अपने दिन में और ज्यादा गहरे काम को कैसे शामिल करना चाहिए। एक दिन राघव से मिलने पर उसने ये सवाल पूछा, राघव, अब तक तो मैं ठीक से डीप वर्क कर पा रहा हूं, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सकूं? राघव हंसते हुए बोला, बिल्कुल अनिल, कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में डीप वर्क को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 4 खास डिसिप्लिन्स बताते हैं जिन्हें अगर तुम सही से अपनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी और फोकस कई गुना बढ़ जाएगा। अनिल ने ध्यान से सुना। राघव ने पहला डिसिप्लिन समझाया, वर्क विद ग्रेटर इंटेंसिटी। पहला डिसिप्लिन यह है कि तुम अपने काम में इंटेंसिटी लाओ। इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ टाइम पर काम नहीं कर रहे हो बल्कि हर मिनट को मैक्सिमम फोकस के साथ यूटिलाइज कर रहे हो। तुमने पहले कहा था कि तुम्हारा ध्यान टूट जाता था, तो अब तुम्हें हर काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पूरा करने की आदत डालनी होगी। अनिल ने महसूस किया कि यह तरीका वास्तव में उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। पहले वह सोचता था
कि जब समय ज्यादा हो तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि इंटेंसिटी की वजह से वो काम बहुत तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकता है। दूसरा डिसिप्लिन था एम्ब्रेस बॉर्डम। राघव ने बताया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल, जब तुम गहरे काम में होते हो तो कई बार तुम्हें बॉर्डम महसूस हो सकता है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इस बॉर्डम को एम्ब्रेस करो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस स्थिति से भागने के बजाय इसे एक चैलेंज की तरह देखना होगा। जब तुम्हें बॉर्डम महसूस हो तो यह तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग है जो तुम्हें बेहतर फोकस और अटेंशन देने में मदद करेगा। अनिल को यह बात समझ में आ गई। पहले वो हर बार बोरियत से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता था, लेकिन अब वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था। अब वो बोरियत के दौरान अपने ध्यान को और मजबूत करने की कोशिश करता था। तीसरा डिसिप्लिन था क्विट सोशल मीडिया। राघव ने कहा, यह डिसिप्लिन सबसे ज्यादा असरदार है। सोशल मीडिया अक्सर तुम्हारे फोकस को तोड़ता है और शैलो वर्क में ही फंसा देता है। डीप वर्क के लिए तुम्हें सोशल मीडिया से दूर रहना होगा या कम से कम उसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना होगा। तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। अनिल अब यह समझ चुका था कि सोशल मीडिया को कम करने से उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ा है। वो अब ज्यादा ध्यान से अपना समय बिता रहा था और कम डिस्ट्रैक्शंस के साथ अपने काम में गहरे डूबता था। चौथा डिसिप्लिन था ड्रेन द शैलोज। राघव ने कहा, यह एक बहुत अहम डिसिप्लिन है। तुम्हें शैलो वर्क जैसे अननेसेसरी मीटिंग्स, छोटी मोटी ईमेल्स और समय बर्बाद करने वाले काम को कम करना होगा। जब तुम इन शैलो एक्टिविटी से बचोगे तो तुम्हारा ज्यादातर समय डीप वर्क में लगेगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ेगी। अनिल ने अपनी जिंदगी से शैलो वर्क को कम करना शुरू किया और उसका काम अब ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो गया। उसे अब हर काम को शेड्यूल करके करना आसान लगता था और वो हर दिन ज्यादा गहरे काम में डूबा रहता था। राघव ने अंत में कहा, अगर तुम इन 4 डिसिप्लिन्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लोगे, वर्क विद ग्रेटर इंटेंसिटी, एम्ब्रेस बॉर्डम, क्विट सोशल मीडिया और ड्रेन द शैलोज, तो तुम न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे बल्कि डीप वर्क में भी मास्टरी हासिल करोगे। अनिल ने इन 4 डिसिप्लिन्स को पूरी तरह से अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया और बहुत जल्दी उसे अपने काम में काफी बदलाव महसूस होने लगे। वो अब डीप वर्क में पूरी तरह से इमर्स था और उसकी स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ रही थी। चैप्टर 7, द रूल ऑफ 4। अनिल अब डीप वर्क के नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुका था। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो 4 डिसिप्लिन्स अपनाए थे, वे अब उसकी आदत बन चुके थे। अब उसे एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया जिसे उसने राघव से सुना था, द रूल ऑफ 4। राघव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि गहरे काम को पूरी तरह से अपनाने के लिए मुझे और कुछ तरीका चाहिए। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में द रूल ऑफ 4 फीट का जिक्र किया है और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, अनिल ने कहा। राघव मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल अनिल, यह रूल एक पावरफुल टेक्निक है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को एक नई दिशा दे सकता है। द रूल ऑफ 4 का मतलब है कि तुम अपने दिन में 4 मेजर टास्क्स पर फोकस करोगे और इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करके तुम अपने टाइम और एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करोगे। लेकिन यह कैसे काम करेगा? अनिल ने पूछा। अगर मुझे बहुत सारे छोटे काम हैं तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? राघव ने समझाया, नहीं अनिल, द रूल ऑफ 4 का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें छोटे कामों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। इसका मतलब है कि तुम अपने दिन में 4 मुख्य और महत्वपूर्ण टास्क चुनोगे जिन्हें तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी और फोकस के साथ पूरा करना होगा। इन टास्क्स पर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारा काम ज्यादा मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल होगा। अनिल ने सोचा, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी प्रायोरिटी तय करूं और उसी के हिसाब से काम करूं? बिल्कुल, राघव ने कहा। जब तुम अपनी प्रायोरिटी को ठीक से तय करोगे तो तुम जान सकोगे कि किस काम को पहले करना है और किसे बाद में। द रूल ऑफ 4 में 4 मुख्य टास्क्स का चुनाव करना तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अनिल ने अगले दिन से इस रूल को अपनाना शुरू किया। उसने अपनी सुबह की प्लानिंग में 4 बड़े टास्क्स को प्राथमिकता दी जिन्हें उसे दिन के दौरान पूरा करना था। वो जानता था कि यदि इन टास्क्स पर गहरे ध्यान से काम किया जाए तो बाकी के छोटे काम भी अपने आप खत्म हो जाएंगे।
पहला टास्क था उसकी पर्सनल प्रोजेक्ट पर फोकस करना, दूसरा था ऑफिस के रिपोर्ट्स को गहराई से एनालाइज करना, तीसरा था एक क्रिएटिव आइडिया पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और चौथा था अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। इन 4 टास्क्स को चुनकर अनिल ने अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाया और धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद उसने राघव को कॉल किया। राघव, मैंने द रूल ऑफ 4 अपनाया और सच में फर्क पड़ा है। अब मैं जानता हूं कि कौन से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। इससे मेरी फोकस लेवल बहुत बढ़ी है। राघव ने कहा। यह जानकर खुशी हुई। अनिल, जब तुम द रूल ऑफ 4 को सही तरीके से अडॉप्ट करते हो तो तुम अपने टास्क्स को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पाते हो और यह तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और तुम्हारा काम ज्यादा फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। अनिल अब जान चुका था कि 4 मुख्य टास्क्स पर ध्यान केंद्रित करके उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस में अपार बदलाव आया था। पहले जहां वो छोटे छोटे कामों में फंसा रहता था, वहीं अब वो अपनी एनर्जी को बड़े और इंपॉर्टेंट टास्क्स पर लगा रहा था। इससे न केवल उसके काम में क्वालिटी आई, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हुई। राघव ने एक आखिरी बात कही। याद रखो अनिल, द रूल ऑफ 4 सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। जब तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो तो तुम जानते हो कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, और यही तुम्हारे डीप वर्क को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। अनिल ने अब द रूल ऑफ 4 को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। ये उसे न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपने जीवन में भी क्लैरिटी और पर्पस देता था। चैप्टर 8, दी ग्रैंड जेस्चर। अनिल ने दी रूल ऑफ 4 को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था और उसे अपनी प्रोडक्टिविटी में कई बदलाव महसूस हो रहे थे। लेकिन उसे अब कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी गहरी मेहनत और काम में और भी इंटेंसिटी के साथ डूबने में मदद करे। वो सोचता था, क्या ऐसी कोई चीज है जो मुझे और ज्यादा प्रेरित कर सके? एक दिन राघव से मुलाकात के दौरान अनिल ने अपना सवाल पूछा। राघव, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकूं? क्या कोई ग्रैंड जेस्चर है जो मुझे डीप वर्क में और भी फोकस्ड बना दे? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में इस कॉन्सेप्ट को दी ग्रैंड जेस्चर कहते हैं। ये एक पावरफुल आइडिया है जो तुम्हारी पूरी सोच और मेहनत को एक नई दिशा दे सकता है। अनिल उत्सुकता से बोला, ग्रैंड जेस्चर, ये क्या होता है? राघव ने समझाया, ये एक तरीका है जिसमें तुम अपनी जिंदगी या अपने काम के लिए एक बड़ा और बोल्ड कदम उठाते हो। इससे तुम्हारी पूरी एनर्जी और फोकस उस काम में लग जाती है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि कभी कभी किसी बड़े और निर्णायक कदम से तुम्हारा कमिटमेंट इतना मजबूत हो जाता है कि तुम डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से बच जाते हो और गहरे काम में डूब जाते हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए कोई ड्रास्टिक कदम उठाऊं? अनिल ने पूछा। राघव ने जवाब दिया, सही समझे अनिल। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें कोई बड़ी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो तुम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके उसे एक निश्चित समय और जगह पर पूरा करने का कमिटमेंट ले सकते हो। या फिर तुम अपने ऑफिस का काम घर से करने की बजाय एक नए शहर में चले जाओ ताकि कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस तुम्हारे काम में इंटरफेयर न करे। अनिल को यह आइडिया बहुत आकर्षक लगा। उसने सोचा, यह सच में मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। अगर मैं खुद को एक बड़ा चैलेंज दूं तो शायद मेरी फोकस और इंटेंसिटी भी और बढ़ जाएगी। कुछ दिनों बाद अनिल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने घर के पास वाले कैफे में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया, जहां वो गहरे काम के लिए पूरी तरह से फोकस कर सके। उसने अपने मोबाइल को बंद रखा और अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए उस कैफे को अपनी वर्किंग स्पेस बना लिया। वो वहां जाता था और बिना किसी इंटरप्शन के अपने काम में पूरी तरह डूब जाता था। जब उसे कोई चैलेंज मिलता तो वो उस ग्रैंड जेस्चर को याद करता और खुद को उस काम के प्रति और कमिटेड महसूस करता। राघव ने एक दिन अनिल से पूछा, कैसा चल रहा है? क्या दी ग्रैंड जेस्चर ने तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में कोई बदलाव लाया? अनिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ राघव, मैंने जिस तरह से अपना वर्किंग एनवायरनमेंट बदला उसका बहुत फर्क पड़ा। अब मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में आसानी हो रही है और मैं बहुत फोकस्ड होकर काम कर पा रहा हूं। राघव ने कहा, यह सही है अनिल। दी ग्रैंड जेस्चर एक पावरफुल टेक्निक है जो तुम्हारे गहरे काम में इंटेंसिटी और कमिटमेंट दोनों को बढ़ाता है। ये एक तरह का मेंटल ट्रिक है
जो तुम्हारी पूरी अटेंशन उस काम पर केंद्रित करता है। अनिल अब जान चुका था कि दी ग्रैंड जेस्चर से उसे अपने काम में ज्यादा कमिटमेंट और फोकस मिला था। ये उसे और भी गहरे काम में डूबने और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में मदद करता था। चैप्टर 9 द डीप लाइफ। अब अनिल ने अपनी दिनचर्या में गहरे काम को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया था। वो जानता था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए गहरे काम की आदत को अपनाना जरूरी है, लेकिन एक और सवाल उसके मन में था, क्या यह गहरा काम सिर्फ काम के लिए है या इसे जीवन के बाकी हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है? राघव से एक दिन मुलाकात के दौरान अनिल ने यह सवाल पूछा, राघव, अब मैं गहरे काम के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूं। क्या यह सिर्फ काम में ही जरूरी है या इसे मेरे पूरे जीवन में अपनाया जा सकता है? राघव हंसते हुए बोला, बहुत अच्छा सवाल है अनिल। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में द डीप लाइफ के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि गहरे काम को सिर्फ अपने वर्क लाइफ में नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी लागू करना। इसका उद्देश्य यही है कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल तरीके से जी सके। अनिल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? राघव ने समझाया, यह बहुत सिंपल है। जब हम गहरे काम में डूबते हैं तो हम अपने समय को सबसे अच्छे तरीके से यूज करते हैं। यही चीज जब हम अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम उसी तरह से अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते, हॉबीज और व्यक्तिगत विकास में भी इंप्रूवमेंट आता है। अनिल ने सोचा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी गहरे काम की आदतों को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, राघव ने कहा। अगर तुम अपने समय को ऐसे प्लान करोगे कि तुम हर काम को गहरे ध्यान और पैशन के साथ करो, तो तुम्हारा जीवन और भी सैटिस्फाइंग और मीनिंगफुल बन जाएगा। चाहे वो फैमिली टाइम हो, फिटनेस हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, सब कुछ में तुम गहरे ध्यान और कमिटमेंट के साथ लगोगे। राघव ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम किसी अपने करीबी दोस्त के साथ समय बिता रहे हो। अगर तुम उस समय को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखोगे और पूरी तरह से उस वक्त का आनंद लोगे तो तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। यही बात जब तुम अपने खुद के विकास के लिए करते हो, जैसे किताबें पढ़ना या कोई नया स्किल सीखना, तो तुम्हारा जीवन और भी एनरिचिंग बन जाएगा। अनिल को अब समझ में आ गया था कि गहरे काम का सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि जीवन के हर हिस्से में महत्व है। उसने अपने पूरे जीवन में इस अप्रोच को अपनाना शुरू किया। वो अब अपनी दिनचर्या में काम के अलावा अपने परिवार, दोस्तों और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी उसी इंटेंसिटी के साथ टाइम और एनर्जी लगा रहा था। वो जानता था कि गहरे काम का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि एक डीप मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। कुछ महीनों बाद अनिल ने राघव से कहा, राघव, अब मैं अपने जीवन को और भी फोकस तरीके से जी पा रहा हूं। पहले मैं केवल काम में ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब मैं अपने पर्सनल लाइफ और ग्रोथ को भी उतना ही महत्व देता हूं और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानकर खुशी हुई अनिल, द डीप लाइफ का मतलब यही है, अपनी लाइफ के हर हिस्से में गहरे काम को लागू करना। इससे तुम्हारे जीवन में एक नई क्लैरिटी और पर्पस आता है। अनिल अब पूरी तरह से गहरे काम की जिंदगी जी रहा था, न केवल अपने काम में बल्कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स, हॉबीज और ग्रोथ में भी। उसे महसूस हो रहा था कि जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से फोकस्ड और मीनिंगफुल तरीके से जीते हैं तो हर पहलू बेहतर हो जाता है। कोर ऑफ बुक्स पर डीप वर्क के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी और आपने सीखा होगा कि गहरे काम को अपनाने से आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है। यह किताब कॉल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई है और उनके विचारों को अपनाकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी और जीवन में गहरे सुधार ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी बेहतरीन किताबों से जुड़ी कहानियां और जानकारी पा सकें। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपकी असली क्षमता तब जागरूक होती है जब आप अपने काम पर गहरे ध्यान केंद्रित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।